हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो चला देखमा आज आम स्कूल ने केंती करी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कले। छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भर भर मन गर्व से लहरा गया जब तिरंगा। दुख 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 छा गया है आकाश पर अब तिरंगा।
स्वागत करना आद्याचा सोहनकर। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और वो चाहे बरसी निगाहों में कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये दिल सोना सोना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर हमारे लड़कियां स्कूल जाएंगी, ये हमारे समाज में नहीं चलेगा। ঠিক আছে हमारे कपड़ों पर मिट्टी फेंकी जा सकती है, मगर हमारे बच्चों के सपनों पर मिट्टी नहीं फेंकी जा सकती। देखा आपने, ये थी सावित्री बाई। उन्होंने सारा दर्द सहा, लेकिन लड़कियों के पढ़ने के खिलाफ आवाज उठाई। आज हम कॉलेज जा सकते हैं, स्कूल पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या आज उनकी लड़ाई पूरी हो गई? क्या आज उनकी लड़ाई पूरी हो गई? बेटी बताओ, अब तो भारत आजाद है ना, तो हर लड़की शिक्षित होगी? नहीं, हर लड़की अभी भी शिक्षित नहीं है। कहीं परिवार का दबाव, कहीं आर्थिक परिस्थिति, तो आज भी यह कहा जाता है कि तुम लड़की हो, ज्यादा पढ़कर क्या करोगी। लेकिन आज मेरा सबसे एक सवाल है, अगर ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले उस समय लड़ाई नहीं करते
तो क्या हम इधर खड़े होकर शिक्षा की बात कर पाते? नहीं ना। लेकिन लड़ाई सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं रही। एक ऐसा समय था जब बच्चों को अपनी जाति जन्म के कारण भेदभाव किया जाता था। उन्हीं मुश्किलों से पढ़कर एक बच्चा हमारे देश में अपना नाम कमाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वो शक्ति है जो इंसान को अपने अधिकारों को समझने की शक्ति देती है। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहेब, आज हम सब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आज हम शिक्षा के राह पर चल सकते हैं ना? आज रास्ते पहले से ज्यादा खुले हैं, लेकिन रास्ते खुला होना और लोगों को उन तक पहुंच पाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग स्कूल नहीं जा पाते, कहीं परिस्थितियों के कारण और कहीं प्रेशर के कारण। आज भी हर बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते अपने परिवार के दबाव पर। आज़ादी का मतलब सिर्फ अधिकार मिलना नहीं, उस अधिकार का समान अवसर मिलना भी सबको जरूरी होता है। हमें शिक्षा करनी चाहिए, शिक्षा अच्छे से पढ़नी चाहिए, लेकिन न्याय से और ईमानदारी से। मैं अब उन महान व्यक्ति को पुकारना चाहती हूँ जिन्होंने लाखों बच्चों को सपना दिखाया, एक मामूली परिवार से आए और देश में एक अच्छे वैज्ञानिक बने और फिर हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। तुम्हें पता है तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारा सपना। और उस सपने के लिए तुम्हें चाहिए मेहनत, अनुशासन और पढ़ाई करनी चाहिए। सर, अगर हम छोटे शहर या छोटे गांव से हैं, अगर हमारी सुविधाएं ना हो तो हम बड़े सपने देख सकते हैं? बिल्कुल। सपना कोई जात नहीं देखता, सपना कोई गरीबी अमीरी नहीं देखता। सपना बस देखता है तो वो है डेडिकेशन। सपना हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा करो, और पढ़ाई उस सपने को साकार करने का एक जरिया होता है। आज हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अनेक सपने देख सकते हैं, सपने बुन सकते हैं। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन उतने अच्छे से नहीं है जैसे कि हमारी शिक्षा के लिए। कई सारे लोग हैं जो कि अच्छे से शिक्षा नहीं पा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे, लेकिन एक नौकरी के लिए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी हम मदद करेंगे। आज हमें वो लोग सिखाए हैं कि हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, देश को हमें देखना चाहिए ऊंचे स्थान पर। शिक्षा सभी का अधिकार है। जय हिंद। भारत माता की जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।
Speaking for what is right. Look around. India is changing. New dreams are rising, your minds are creating, and millions of voices are saying, we can build a better India. मैं भारत माँ विस्पस वह धीरे से कहती है, मेरे बच्चों सिर्फ तिरंगा हाथ में मत रखना, उसका सम्मान अपने कर्मों से करना. Because patriotism is not only in shouting Vande Mataram, it is in doing something that makes those words meaningful. If you are a student, study with purpose. If you are a dreamer, dream for India. If you have a voice, use it for truth. Let us not wait for someone else to change the nation. Let us become the change. Azadi हमें विरासत में मिली है, but the future is our responsibility. And maybe freedom is not something we celebrate only once a year. It is something we need, we protect, and we pass on to the next generation. So let the tricolor rise not only high in the sky, but also in our hearts. Let our dreams be bigger, our courage be stronger, and our action speaks louder than the words. क्योंकि भारत माँ को सिर्फ सलाम नहीं चाहिए, उन्हें अपने बच्चों का विश्वास चाहिए. And when the future looks aside, let it proudly say, they will not judge a generation,
that inherited a free India. They were the generation that made India stronger. चलो ऐसा भारत बनाएं जिस पर आने वाली हर पीढ़ी का नौज हो, क्योंकि हम सिर्फ आजाद भारत के बच्चे नहीं, हम उसके उज्जवल भविष्य की पहचान है। जय हिंद। बहुत प्यार करते हैं तिरंगे को हम।